हरिओम फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम निसर्गदत्त महाराज के द्वारा दिए गए अद्भुत ज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे। निसर्गदत्त महाराज ने अपनी उपलब्धता के बाद लगभग 40 वर्ष तक लगातार सारे सीकर्स को, सारे डिवोटीज को इस ज्ञान को दिया, और जो भी उनके पास आया उसके संशय, उसके डाउट्स, उन सबका समाधान किया, निवारण किया। न केवल भारत से, अन्य तमाम देशों से लोग उनके पास आते, उनसे क्वेश्चन करते, और वो संवाद के जरिए उनके जो भी प्रश्न है, उनकी जो भी शंका और संशय है, उनका निवारण करते। और न जाने कितने सीकर्स को उनकी प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में, उनकी सन्निधि में ही ज्ञान हो जाता, उनके अंदर रूपांतरण आ जाता। क्योंकि जैसा कि हमने भी सुना और हमने भी सीखा कि वो ज्ञान तो आप में ऑलरेडी है। यू आर दैट। वो ये कहते, ये तो ऑलरेडी आप में ये तत्व है, केवल उस तत्व से आप भटक गए हैं। आपकी दृष्टि बहिर्मुख यानी जगत प्रपंच पे आ गई, और जो आपका अंदर परमात्मा विराजमान है, जो अंदर ज्ञान विराजमान है, मैं हूं, आई एमनेस, बीइंग, सेंस ऑफ प्रेजेंस, उससे आपकी नजर हट गई है। तो महाराज बार बार यही सूत्र सबको बताते कि भाई, अपने को आप शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, जो आप अपने को एक व्यक्तित्व मान लेते हो कि आई एम ए पर्सन, आई एम ए ह्यूमन बीइंग born from the parents, having a body, mind, senses, intellect and ego। ये जो बॉडी के रूप में आपका जन्म हुआ, ये तो आपका, इसका मरण निश्चित ही है। बट आप में कोई ऐसा तत्व है जो कि एटर्नल है, जो कि शाश्वत है, और आप तो वो हो। तो आप तो ना कभी मरते हो, ना कभी आपका जन्म होता है। आपके शरीर का जन्म होता है और शरीर की ही मृत्यु होती है। लेकिन अज्ञान के कारण आप अपने शरीर को ही मैं मान लेते हो। मैं अपने शरीर, मन, बुद्धि को मैं मान लेता हूं, और फिर मैं बड़ी क्षुद्रता का अनुभूति करता हूं। मैं बहुत छोटा हो जाता हूं। इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड, और उसमें मैं एक तिनके से भी छोटी, एक धूल के कण से भी छोटा, क्षुद्र हो जाता हूं, क्योंकि मैंने अपने को अपनी देह, मन, बुद्धि में सीमित कर लिया। जबकि मेरे अंदर मेरी जो वास्तविक तत्व या रियलिटी है, वास्तविकता है, वो तो वो अनंत ही है, वो तो इनफाइनाइट है, असीम है, स्वयं परमात्मा है। तो ये कंफ्यूजन है कि मैं जो हूं वो मैं जान नहीं रहा हूं, और जो नहीं हूं उसको मैं मान रहा हूं कि मैं ये हूं। तो इतनी बात को तो समझना है, केवल इतनी बात को समझना है कि जो आप मानते हैं कि मैं देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां हूं, ये आप नहीं हो। ये प्रतीति मात्र है। ये लगता है आपको कि आप ये हो, और जो वास्तव में आप हो उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो जैसे ही जो आप नहीं हो, जो आप नहीं हो, आपको लग रहा है आप हो, वो अज्ञान आपका मिट जाए, वो भ्रम मिट जाए, तो फिर आप जो हो
वो स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। सो आपके अंदर जो परमात्मा तत्व है वो स्वयं प्रकट हो जाएगा, क्योंकि उसको ढक रखा है अविद्या ने, अज्ञान ने, आपके ये देह के भाव ने। देह के कारण ही सारी हमारी कामनाएं हैं। आप देखिए, सारी भी हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी आसक्ति, वो देह से तो संबंधित हैं। यदि आप थोड़े समय के लिए भी देह को अलग कर दें तो आपको लगेगा कुछ भी तो नहीं है, फिर क्या बचा, किसका सोचें, क्या इच्छा करें, क्या कामना करें। तो सारे का सारा एक मूल अज्ञान पर कि मैं एक सेपरेट व्यक्तित्व हूं, जो कि एक भ्रम मात्र है। उस भ्रम को मैंने सही मान लिया, सत्य मान लिया, और उस भ्रम के कारण ये तमाम सारा जगत प्रपंच का निर्माण हो जाता है। और मैं भंवर में, उस भंवर में मैं फंस गया हूं। कभी मैं उसको ठीक ही करता रहता हूं, अरे ये बात ठीक हो जाए, मेरा ये संबंध ठीक हो जाए, मेरा थोड़ा मकान का निर्माण हो जाए, मेरा थोड़ा बच्चे का जॉब लग जाए, मेरा थोड़ा ये रोग का निदान हो जाए। तो हमेशा मुझे खुशी की आशा रहती है, आनंद की आशा रहती है, और उसके लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ। लेकिन ये सब भ्रम है। पूरे जिंदगी भर आप दौड़ते ही रहेंगे, दौड़ते ही रहेंगे, लेकिन आपको तृप्ति, संतोष या आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अनित्य के साथ जुड़ गए। अनित्य के साथ जैसे ही जुड़े आप, तो अनित्य में आपको कभी भी रस आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो है नित्य। तो जाति भेद है, नित्य को अनित्य में कहां से रस आएगा, आ ही नहीं सकता। अनंत को सीमित में कैसे रस आ जाएगा, आ ही नहीं सकता। तो ये स्थिति ऐसी है कि रस्सी है और रस्सी को सर्प जान लिया। तो सर्प है नहीं, सर्प आरोपित हो गया, प्रतीति हो गई। ऐसे ही हमने जो हमारा शुद्ध मैं है, शुद्ध चेतन, उसको हमने ये देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, व्यक्तित्व मान लिया, और उसमें कर्ता भाव भी आरोपित कर दिया कि आई एम दी डूअर, आई एम दी डूअर। यही हमारा अज्ञान है। तो इस अज्ञान को मिटाने का महाराज ने कहा एक ही सूत्र है, वो है आई एम, मैं हूं। आपके इस जीवन में एक ही तत्व ज्यों का त्यों रहता है, वो है ये नॉलेज, यू नो दैट यू आर। ये हमेशा, ये ज्ञान आपके पास हमेशा ज्यों का त्यों है कि आप हो, यू नो दैट यू एग्जिस्ट। और उसके बाद एग्जिस्टेंस से आप तरह तरह के अटैचमेंट कर लेते हो, आई एम दिस, आई एम दैट। तो यदि मैं प्योर फॉर्म में अपनी इस नॉलेज को, प्योरिटी में, आई एमनेस प्योरिटी में मैं उसको फोकस करूं, उसमें ही लगातार, उस नॉलेज में ही डुबकी लगाता रहूं, तो इस नॉलेज में बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आई एम का मतलब होता है बीइंग, होनापन मात्र। बॉडी सेंस नहीं है उसमें, माइंड सेंस नहीं है, ना तो बॉडी है, ना विचार है, ना शब्द है। जब मैं कह रहा हूं आई एम, तो आई एम के जो वर्ड्स आए उससे पहले वास्तविकता ये है कि मैं ऑलरेडी हूं। मेरे कहने से मैं नहीं हुआ, मैं तो उस कहने से वर्ड से पहले हूं। और जैसे ही मैंने कहा उससे पहले बीच में मैंने सोचा कि मैं हूं, तो उस सोचने से भी पहले मैं हूं। सो माई प्रेजेंस, माई एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू माई वर्ड्स और माई थॉट्स दैट आई एम। तो इस प्योर आई एम में, इस प्योर बीइंग में आप ठहरें। लेकिन एक चीज हम यहाँ पर और स्पष्ट करना चाहेंगे, भ्रम में ना रहें, कि ये जो आई एम का तत्व है, जो कि इस जीवन की सच्चाई है, और जिसको गुरु भी कहा,
जिसको गॉड भी कहा, जिसको मैनिफेस्ट ब्रह्मन भी कहा, ये भी वास्तव में अंतिम सच्चाई नहीं है, ये अंतिम सत्य नहीं है। क्योंकि आई एमनेस को जानने के लिए आपको शरीर का आवश्यकता होता है। जब आपके शरीर का निर्माण हुआ, आप अपने मदर के गर्भ से बाहर आए, थोड़ा और बड़े हुए, 2, 2.5, 3 साल के हुए, तब आपकी ये नॉलेज एपियर हुई आप में, ये ज्ञान हुआ कि आप हो। एक बच्चा जब 2.5, 3 साल का होता है, महाराज कहते हैं, तब उसको पहली बार ये महसूस होता है, ये अनुभूति होती है कि वह है, और वो प्योर अनुभूति है। दैट इज द फीलिंग ऑफ प्योर बीइंग। उस प्योर बीइंग के साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ उस समय। तो महाराज कहते हैं यदि प्योर बीइंग में उसमें आप स्टे करोगे, तो धीमे धीमे ये प्योर बीइंग भी आपको इससे भी पहले की स्थिति में ले जाएगा, प्रायर टू दिस नॉलेज, जो कि एब्सोल्यूट है, जो कि पराब्रह्मन है। क्योंकि आप तो इस बॉडी के निर्माण से पहले भी आप थे, और इस बॉडी के समापन के बाद भी रहोगे। और ये जो आई एमनेस है, जो सूत्र है, ये सूत्र तो केवल इस जन्म की बात, इस जन्म में जब आप बॉडी में हो, तो बॉडी में रह करके आपको साधना करना है। तो ये सूत्र जो है, ये इस जन्म की का सत्य है, सच्चाई है। तो इस सच्चाई को पकड़ो, यही आपके पास कैपिटल है, आई एम, मैं हूं। और धीमे धीमे ये सच्चाई आपको अपने से पहली वाली सच्चाई को, अंतिम सच्चाई को पकड़ा देगी। उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो क्या साधना करनी है? कहते हैं यही साधना है कि प्योर आई एम में ठहरे रहो, प्योर आई एम में बने रहो, इस नॉलेज को बस पकड़ लो, इस नॉलेज में ही डूबे रहो, और अपना शरीर, मन, विचार, बुद्धि का जो आइडेंटिफिकेशन गलती से था, उससे अपने को डिसोशिएट कर लो। इसके लिए जब महाराज से पूछा गया कि ये जो प्योर बीइंग की बात करते हैं आप, प्योर आई एमनेस की बात करते हैं, तो इसमें हम कैसे ठहरे? तो उन्होंने कहा कि इसमें दो आपको हम सुझाव देते हैं। महाराज ने कहा, एक तो आप रिकलेक्ट करो, आप स्मरण करो कि आप बचपन में जब आप बच्चे थे, उस स्थिति को, जबकि पहली बार आपकी को ये नॉलेज, ये ज्ञान महसूस हुआ कि मैं हूं। बच्चा होता है, बच्चा कहते हैं 1, 2 साल तक तो उसको ये ज्ञान ही नहीं होता कि वो है, वो कंफ्यूज रहता है। फिर एक टाइम आता है 3 साल या 2.5 साल में, और 3.5 साल में, जबकि उसको ये महसूस होता है कि वो है। बट वो प्योर स्थिति होती है उसकी। उसके सामने जो दिखाई दे रहा है वो उस सबको नहीं जानता। वो ये नहीं जानता ये मदर है, ये फादर है, या ये ह्यूमन बीइंग है, या ये एनिमल है। बस वो मात्र होनेपन में होता है उस टाइम पे। उसको ये भी नहीं, उसका कोई अपनी बॉडी के साथ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। उसके अंदर ये सेंस रहता है प्योर बीइंग का। तो कहते हैं, या तो आप उसको इमेजिन भी करोगे, उस स्थिति को, तो भी आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होगा, अरे प्योर बीइंग बड़ी चीज है ये। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही आपने बॉडी के भाव को रिजेक्ट किया और आई एम बोला तो आप प्योर बीइंग में चले गए। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्योरिटी और प्योर सेंस ऑफ प्रेजेंस, इट इज क्वाइट ए डीपर स्टेट, इट इज क्वाइट ए डीपर डायमेंशन। तो एक तो आप उसको स्मरण कर लो, एक या बच्चे को, किसी को देख लो 2.5, 3 साल का, वो कितना अबोध होता है। जो वो अबोध होने में उसके अंदर बीइंग होता है, अबोध होनापन, वही बोधपूर्ण होनापन बस हो जाए आपका। बच्चे का अबोध होनापन है, वो है बस। हमको वो कॉन्शियसली अपने होनेपन को महसूस करना है, उस नॉलेज को। तो या तो ऐसा करें, ये नहीं कर सकते तो जब सुबह को आप उठते हैं, जब आप सुबह को उठते हैं,
गहरी नींद से और सुख में रहते हैं, तो पहले आपको नॉलेज होती है कि आपको, जैसे कि महर्षि रमन कहते हैं कि मैं हूं विचार, मैं सब में पहले मूल विचार जन्म लेता है। और फिर मैं हूं के साथ मैं अपने देह से, अपने विचारों से, अपने विवेक से संबंधित हो जाता हूं और अपने जगत से संबंधित हो जाता हूं। और ये इतनी जल्दी होता है कि मेरा जो प्योर हैपन है, प्योर आई एम है, वो कहीं लुप्त हो जाता है, कहीं ढक जाता है। तो हमें धीमे 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 करके इस नॉलेज आई एम में गहराना है। और आई एम में गहराना बस यही एक सूत्र है। इसी में कुछ बहन हैं हमारे ग्रुप में जो आई एम करते रहते हैं, वो भी अच्छा है, क्योंकि जैसे ही आप इन शब्दों को जप के रूप में भी लेते हैं, वो वर्ड्स छूट जाएंगे थोड़े टाइम में और उनका सेंस आपके अंदर आ जाएगा। यू नीड टू कंटिन्यूअसली इस नॉलेज में डूबे रहना है, इस फीलिंग में। यू फील दैट यू आर, दैट इज योर सेंस ऑफ प्रेजेंस। और खुद ही वो धीमे धीमे समझ में आएगा। और समझ में आएगा, धीमे धीमे आप उसी में पूरी तरह डूबे रहोगे, जैसे कोई नशे में डूबे रहता है। और एक समय आएगा कि आपको लगेगा वो भी डिसअपियर हो गया। एंड देन यू आर इन ए स्टेट प्रायर टू दैट। वो आपके पकड़ने से नहीं आएगी, वो स्टेट ही एटर्नल है, वो ही पर ब्रह्म है, जो आपकी वास्तविक सच्चाई है। तो महाराज ने हमको एक सच्चाई, इस जीवन का एक तत्व दिया, जो कि हमको हमेशा हमारे साथ रहता है। और हम उसमें पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, उसकी पूरी तरीके से उपासना करें, तो फिर हमको अनंत की सच्चाई, अनंत का जो हमारा स्वरूप अनंत है, उसका खुद ब खुद साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसा महाराज की घोषणा है। तो हमको क्या करना है? हमको अपने बॉडी, माइंड, थॉट्स, इंटेलेक्ट, सेंसेज, इन सब से डिसोसिएट होना है और मैं हूं के शुद्ध भाव में धीमे धीमे ठहरना है, लगातार ठहरना है, निर्विचार अवस्था में ठहरना है। और जैसे जैसे ये गहराएगा, इट विल रिवील मैनी ट्रूथ टू अस। ये बड़ा गहरा है और ये बड़ा शांतिदायक है, परम विश्रामदायक है। ये तो विश्राम का सोर्स है और फिर खुद भी विश्राम में चला जाता है। और फिर क्या रह जाता है? पर ब्रह्म स्टेट, द एब्सोल्यूट, एटर्नल। तो ऐसा महाराज निसर्गदत्त की घोषणा है। इसी ज्ञान को हमको बार बार चर्निंग करना है, बार बार चर्निंग करना है। तो देन अ डे विल कम, देन वी विल स्टार्ट, उसका हमें आस्वादन होने लगेगा, उसके रस में हम डूबे रहेंगे। और जब आपने एक बार उस बीइंग का रस, थोड़ा भी रस आपको आने लगा, तो आपको बीइंग से बाहर आने का मन ही नहीं करेगा। और आपकी जो तमाम जगत प्रपंच है, वो बहुत परिमित होता जाएगा, कम होता जाएगा। आपका बोलना, आपका देखना, आपका सुनना, आपके संबंध, आपका ईगो, सब डिमिनिश होने लगेगा। ब्लैक होल में चला जाएगा ये एकदम। एंड दैट इज द राइट वे। यू विल बी पीस, यू विल बी इन ब्लिस, यू विल बी इन कॉन्स्टेंट साइलेंस। दैट इज योर नेचर। तो आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।